दोस्तों, तो फिर से आ गए एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिजबुल्लाह के दावों पर। उसने अपने तरफ से क्या क्या दावा किया है इजराइल और हिजबुल्लाह वार में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो हिजबुल्लाह के चीफ हैं नईम कसीम ने सीज फायर के 3 दिन बाद अपना एक मजाकिया जानबूझ के बोल रहा हूँ कि रियल में जो उसका स्टेटमेंट है बहुत ही मजाकिया ढंग का ये है। तो उस पर तो क्या बोला जाए भाई, मिला कुछ नहीं लेकिन हम गाएंगे सब कुछ। तो उन्होंने एक मजाकिया स्टेटमेंट दिया है। इसमें हिजबुल्लाह के चीफ ने बोला है कि इजराइल पर जीत हासिल की हुई है उनकी। अब देखिए, ये भी एक अच्छा मजाक है कि हिजबुल्लाह इजराइल पे जीत हासिल कर। वही कौन सी जीत? तो 2006 से बड़ी जीत। आप सबको पता होगा कि 2006 में भी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में एक जंग हो चुका है। तो इनका दावा है कि 2006 से बड़ी जीत हमने हासिल किया है। अब थोड़ा हिजबुल्लाह के चीफ का स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं कि उन्होंने क्या अपने तरफ से स्टेटमेंट दिया है। तो स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, जो लोग दाव लगा रहे थे कि हिजबुल्लाह कमज़ोर हो जाएगा, उनका दाव फेल हो चुका है। हिजबुल्लाह ने दुश्मनों को घुटने पर ला दिया और समझौता करने पर मजबूर कर दिया। गुड जोक। हमने अपना सिर ऊंचा करके इस समझौते को मंजूरी दी। इसका मकसद लितानी नदी के दक्षिण में लेबनान के सभी हिस्से से इजरायली सेना वापसी थी। हम शुरू से इस पर कायम थे और इजराइल इसे मानने को मजबूर हुआ। चलो भाई, ये तो बहुत अच्छा मजाक है। और एक अपने साइड का कहावत है, फटे सो फटे लेकिन नवाबी ना घटे। तो वही हालत आज के डेट में हिजबुल्लाह की है कि फटे सो फटे लेकिन नवाबी इनकी नहीं घटनी चाहिए। तो अब आते हैं हम इजराइल की तरफ से और उस समझौते के बारे में भी बात करेंगे जो समझौता इनके बीच में हुआ है। क्योंकि समझौते को बिना आप समझ ही नहीं पाओगे कि रियल में जीता कौन है और हारा कौन है और मजबूर कौन हुआ है इस समझौते के लिए। तो इस इमेज को आप देख सकते हो, लेबनान का वो हिस्सा जहाँ पहले कभी हिजबुल्लाह का गढ़ जिसको कहते थे वो था एरिया। तो उस इमेज से आप समझ सकते हैं। तो आप इस इमेज में देख रहे होंगे लितानी नदी को। तो आज के डेट में जो भी हिजबुल्लाह के आतंकवादी हैं या उसकी सेना के सेना में जो जवान हैं वो लितानी नदी के दूसरे तरफ चले गए हैं। मतलब इजरायली बॉर्डर से और लितानी नदी के बीच में टोटल 30 किलोमीटर का एरिया पड़ता है और वो एक बफर जोन बन गया है हिजबुल्लाह और इजराइल के इजरायली बॉर्डर और हिजबुल्लाह के बीच में एक बफर जोन बन गया है जहाँ की लेबनान की जो ऑफिशियली आर्मी है अब वो वहाँ रहेगी। दूसरी चीज़ है कि इस समझौते की जो मध्यस्थता किया था अमेरिका और फ्रांस ने मिलकर किया था। तब ये जो 30 किलोमीटर का एरिया है इस पे जो है कौन रहेगा? तो जो अपनी शांति सेना है यूनाइटेड नेशन की, वो शांति सेना उस एरिया में रहेगी। लेबनान की जो ऑफिशियल सेना है वो रहेगी इस 30 किलोमीटर के एरिया में। और साथ ही साथ अमेरिका और फ्रांस इस एरिया पे निगरानी रखेंगे। अब ये 30 किलोमीटर का जो एरिया है इस पे 100% अमेरिका और इजराइल की निगरानी रहेगी कि हिजबुल्लाह की तरफ से कोई भी गतिविधि इस 30 किलोमीटर के एरिया में ना हो। क्योंकि अगर 30 किलोमीटर के एरिया में कोई भी गतिविधि होती है तो उसे सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा और इजराइल फिर से हमला शुरू कर सकता है हिजबुल्लाह के ऊपर। तो अब इसमें हम समझते हैं पूरी बात कि क्या है, अच्छे से पॉइंट को समझ लेते हैं। नेतन्याहू ने क्या बोला? हिजबुल्लाह सीमा के पास इजराइल पर हमला करने की कोशिश करता है, इस इलाके में बुनियादी ढांचा तैयार करता है, सुरंग खोदता है या इस इलाके में रॉकेट ले जाने वाले ट्रक लाता है, तो इस समझौते का उल्लंघन माना जाएगा। अब सोचिए, ये 30 किलोमीटर का एरिया जो कि कभी हिजबुल्लाह का गढ़ था, उस एरिया में अब हिजबुल्लाह के एक भी आतंकवादी या हिजबुल्लाह के एक भी पिल्ले नहीं दिखेंगे। अगर वो दिखते हैं तो सीधे इजराइल उस पर अटैक कर सकता है। वो खुली छूट है इजराइल के लिए। तो भैया तुम समझौते में कैसे जीत गए हिजबुल्लाह? तुमको क्या मिला भाई? तुम तो पूरा अपना 30 किलोमीटर का एरिया ही छोड़ के तुम पीछे चले, लितानी नदी के पीछे चले गए। तो तुमको जीत कैसे मिल गई? पहले ये मुझे समझा दो भाई। दूसरी चीज़ कि इस एरिया में जो भी उनका ढांचा है, पुराना जो हिजबुल्लाह ने ढांचा बना रखा है या सुरंगें बना रखा है, वो सारे के सारे सुरंगें, सारे के सारे ढांचे गिराएगा। लेबनान की जो ऑफिशियली सेना है वो सारे पुराने ढांचों को गिरा देगा। यहाँ तक कि लेबनान की सेना उन ढांचों का इस्तेमाल तक नहीं कर सकता। ये तो इस समझौते में है। तो भैया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये हिजबुल्लाह का जो नया चीफ बना है
या तो पागल हो गया है या बस अपने लोगों को दिखाने के लिए ना भैया हम तो कुछ भी हैं, हम तो कुछ भी कर ले लेकिन हम अपनी ही बात मानेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ भाई, इजराइल को जो भी चाहिए था भाई, जितने भी हिजबुल्लाह के टॉप लीडर सबको तो उसने मार दिया, बम मार के मारा चाहे प्रेशर के थ्रू मारा, लेकिन सबको तो ख़त्म कर दिया। फिर तुम जीते क्या? तुम 30 किलोमीटर का एरिया तुम्हारे हाथ से निकल गया, तुम्हारे सारे टॉप कमांडर मारे गए, तो तुम जीते क्या भाई इस युद्ध में? साफ साफ है कि तुम हारे ही हो पूरी की पूरी लड़ाई में। लेकिन वही बात है कि भैया कुछ भी हो जाए लेकिन हम हैं, हम हैं, बाकी कोई हमारे आगे कुछ है ही नहीं, वाली बात हो रखी है इनकी। अब जो है इस जो शांति समझौता हो चुका, सीज फायर कह सकते हैं उसको, ओनली सीज फायर ही कहिए, जो हुआ है वो देखते हैं कब तक टिकता है इन लोगों के बीच में, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता भाई कि हिजबुल्लाह अपनी बात माने। अच्छा, इसमें देखिए हमास को लग रहा था कि हिजबुल्लाह वाले उनकी मदद करेंगे इस जंग में। यहाँ तो हम हिजबुल्लाह की खुद इतनी हालत ख़राब होगी कि हमास की मदद क्या, वो तो ईरान उनकी मदद करने, ईरान तक मदद नहीं कर रहा है हिजबुल्लाह का आज के डेट में, तो ये हमास का क्या मदद करेंगे? बाकी दोस्तों क्या बोला जाए इन लोगों को। अरे झूठ उतना ही परोसो जितना अच्छा लगे, इतना भी झूठ मत बोलो कि पूरी दुनिया समझे अच्छे से और तुम बस अपना गाते रहो कि ना भैया हम ही सब कुछ हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ साझा करें। बाय दोस्तों।